हैप्पी डेथ डे टू यू को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर लैंडन ने, जिन्होंने 2017 में आई इसकी पहली पार्ट यानी कि हैप्पी डेथ डे को भी डायरेक्ट किया है, जो कि अपनी यूनिक स्टोरी से और इसकी लीड एक्ट्रेस जेसिका रॉथ की वजह से काफी हिट भी हुई थी। और फाइनली 2 साल के बाद में हमें इसकी सीक्वल मूवी यानी कि हैप्पी डेथ डे टू यू भी मिलती है। और ये जरूरी था कि इस मूवी में पहली मूवी की स्टोरी के अलावा कुछ और हटकर यूनिक ऑफर करना था डायरेक्टर को, वरना सेम स्टोरी होने की वजह से ये मूवी फ्लॉप हो सकती थी। और न ही सिर्फ ये मूवी कुछ नया ऑफर करती है, बल्कि एक सबसे बड़ी मिस्ट्री सॉल्व कर देती है कि आखिर पहले पार्ट में ट्री मर के वापस जिंदा कैसे हो जाती थी। आई मीन सीरियसली पूछिए अपने आप से, जब आपने हैप्पी डेथ डे देखा था तो क्या आपने एक बार भी सोचा कि यार ये आखिर मर के जिंदा कैसे हो जा रही है, ऐसा हो क्या रहा है जिसकी वजह से ये जिंदा हो जा रही है। आपने सिर्फ इसी पे फोकस किया था कि यार ये मर के जिंदा हो जा रही है, राइट? सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। स्टोरी है अगेन ट्री की, जिसका किरदार निभाया है जेसिका रूथ ने, जो कि बहुत खुश है कि आखिर वो पहली मूवी के टाइम लूप से बाहर निकल आई हैं और फाइनली उन्होंने ये पता लगा लिया कि उनको कौन मारने की कोशिश कर रहा था फर्स्ट पार्ट में। मगर अनफॉर्चुनेटली इस बार ट्री के बॉयफ्रेंड के दोस्त यानी कि रायन इस टाइम लूप में फंस गए हैं, जहां पर उनका कोई मर्डर कर रहा है। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब रायन इसको सॉल्व करने की कोशिश में ट्री को भी इस लूप में घसीट कर किसी दूसरे डायमेंशन में ही भेज देते हैं, जहां पर कंफ्यूजन ये है कि अब ट्री किसी और ट्री की जिंदगी बिता रही है। एंड शॉकिंगली इस डायमेंशन में ट्री के पास में वो सारी चीजें हैं जो कि वो अपने डायमेंशन में चाहती थी मगर उनके पास में नहीं था। और शॉकिंगली अगेन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि उनके एक्चुअल डायमेंशन में उनके पास में थी, मगर अनफॉर्चुनेटली इस डायमेंशन में वो उनसे खो चुकी है। बस इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बदल गई हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज को छोड़कर, वो ये कि अभी भी इस डायमेंशन में भी ट्री को कोई मारने की कोशिश कर रहा है। अब आखिर कौन है वो जो इनको मारने की कोशिश कर रहा है और ट्री कैसे अपने असली डायमेंशन में जाएंगी या जा पाएंगी भी या नहीं, इन सारी मिस्ट्री को सॉल्व करती है ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से, जिसका नाम है हैप्पी डेथ डे टू यू। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि अगर कोई सीक्वल मूवी बन रही है और उस मूवी की स्टोरी या जो भी चीजें हैं वो अपने पहले मूवी से ही मिल रही हैं और कुछ यूनिक या नया नहीं है, तो उस मूवी का पिटना कंफर्म्ड है। और यहाँ पर इस मूवी में इतने सारे सरप्राइजेस भर दिए गए हैं कि 1 घंटा 40 मिनट की ये मूवी होने के बावजूद स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही आप इस मूवी से हुक्ड हो जाते हैं। डायरेक्टर और राइटर ये कंफर्म कर देते हैं आपको कि भाई ये मूवी बार बार मर के जिंदा होने के बारे में तो है, जो कि आपने ऑलरेडी गेस कर लिया रहेगा, मगर हम इससे भी कई कुछ ज्यादा आपको ऑफर करेंगे। सबसे अच्छी बात इस मूवी की ये लगी कि ये मूवी कहीं ना कहीं आपको हंसाने की भी कोशिश करती है। आई मीन ट्री एक ही लूप में बार बार फंस रही है, बार बार मर रही है, बार बार जी रही है। सो एक टाइम पे आके ये इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि इनको जबरदस्ती मरना होता है। हमें इनके पास में 2 ऑप्शन होता है, या तो ये किलर के हाथों से मरे या तो ये खुद से मर जाए और टाइम को रीसेट कर दे किसी XYZ रीजन की वजह से, जो कि स्पॉइलर होने की वजह से मैं आपको नहीं बता सकता। इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो एक यूनिक तरीका ढूंढती है मरने का, और जब वो सब यूनिक तरीके दिखाए जाते हैं वो बहुत ही फनी होते हैं। स्टार्टिंग में आपको लगता है कि ये मूवी ट्री के बॉयफ्रेंड के दोस्त यानी कि रायन के बारे में है, मगर 10 मिनट के बाद में तुरंत ये पूरी मूवी ट्री पर फोकस कर देती है। इनफैक्ट ट्री का किरदार निभाने वाली जेसिका रूथ के एक्टिंग की भी तारीफ करनी पड़ेगी। आई मीन मूवी की स्टोरी तो अच्छी थी ही, लेकिन उसका फ्रस्ट्रेशन, टाइम लूप में फंसा होने का फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, इरिटेशन, ये सब जेसिका रूथ ने बखूबी दिखाया है। मतलब 1 मिनट के लिए भी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये अपने किरदार में नहीं है। आई मीन लाइक आपको ऐसा लगता है कि लिटरली टाइम लूप में फंसी है एंड यू कैन लिटरली फील द फ्रस्ट्रेशन दैट शी इज गोइंग थ्रू। मूवी में ट्री का बार बार मरना एक हद तक आपको कहीं ना कहीं ये पूछने पर मजबूर कर देता है कि यार ये बार बार मरे जा रही है, बार बार जिंदा हो रही है, यार ये कुछ ज्यादा हो गया। और वहां पे राइटर ने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है जहां पर आपको ये दिखाया जाता है कि इसकी भी एक लिमिट है, ये बार बार मरकर जिंदा नहीं हो सकती। बार बार मर के जिंदा होने के बाद में ये कहीं ना किसी तरीके से अपने आप को हैम्पर कर रही है। और मैं ये बताऊंगा नहीं कि क्या हैम्पर होता है, मगर उसकी भी एक लिमिट है जहां पर रूथ को ऐसा लगता है कि अगर इस बार इन्होंने मरने की कोशिश की तो हो सकता है कि ये जिंदा ही ना हो। सो इतने बार मर के जिंदा होने के बाद में आपको लगता है नहीं यार ये तो मरेगी, जिंदा होगी, बट फिर एक अचानक से मोमेंट आ जाता है नहीं यार ये तो अब मर भी सकती है।
तो ये ट्विस्ट थोड़ा अच्छा लग रहा था मूवी में। सो ओवरऑल कहूं तो ये मूवी छोटे छोटे ट्विस्ट से भरी पड़ी है, जो कि आपको ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये मूवी सिर्फ मरकर जिंदा होने के बारे में नहीं है, बल्कि उससे और भी बहुत सारी चीजों के बारे में है। I mean, पूरी मूवी में एक ऐसा मोमेंट भी आता है जब आप हर एक चीज को साइड में रख देते हैं और आप सिर्फ ये फोकस करते हैं कि आखिर ट्री यानी कि जेसिका रूथ कौन से डायमेंशन में रहेंगी। I mean, अपने ओरिजिनल डायमेंशन में रहेंगी या जिस डायमेंशन में आई है, क्योंकि हर एक डायमेंशन उनको कुछ ना कुछ ऑफर कर रहा है और कुछ ना कुछ ऑफर नहीं भी कर रहा है। तो ये देखना इंपॉर्टेंट था कि आखिरकार ट्री किस डायमेंशन में जाना पसंद करेंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे लगता है कि ये मूवी अपने पहले मूवी से भी कुछ ज्यादा अच्छी थी। I mean, पहले मूवी में तो सिर्फ आप देखते हैं कि मरकर जिंदा हो रही है। इस मूवी में भी मरकर जिंदा हो रही है, प्लस क्यों मरकर जिंदा हो रही है, कारण क्या है, वो आपको देखने को मिलता है। और मूवी उस चीज को पास्ट में रख के आपको एक नए डायमेंशन में लेके जाके कुछ नया एक्सप्लोर कराती है। सो काफी कुछ एक्स्ट्रा इस मूवी ने आपको ऑफर किया जो कि आपने पहले मूवी में नहीं देखा था, जिसकी वजह से ये मूवी पहले मूवी से अच्छी होती है और आप इसे एंजॉय भी करते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू मूवी हैप्पी डेथ डे टू यू का। आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।